हेलो एवरीवन। अगर आप भी सीसेब काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ऑल एनआईटीज का ईसीई ब्रांच का मैक्सिमम कितना क्लोजिंग रैंक गया है ऑल कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ऑल कैटेगरी वाइज ऑल एनआईटीज का ईसीई ब्रांच का मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक बताने वाले हैं कि अगर आपका भी इतना रैंक के अंदर आ रहा है या फिर इस रैंक के अंदर अगर आप लाइक कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आपका रैंक है तो आपको सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए कि अगर आपका भी इस रैंक के अंदर अगर आप लाइक कर रहे हैं, लाई अप्लाई नहीं लाई, अगर इस रैंक के इर्द गिर्द अगर आपका रैंक है तो आपको जरूर सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322 इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादायनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पे लेकर के आए सीसेब राउंड 1 ईसीई मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक 2025। ये आपका जनरल कैटेगरी वालों का है और ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि ये आप लोगों का अदर स्टेट का है। किसका है? अदर स्टेट का है। यानी अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका तो और भी मैक्सिमम यानी और भी ज्यादा रैंक रहेगा, तो आप लोगों को ये सब एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होगा तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको एनआईटी कॉलेज में, ये तो केवल आपका इसी ब्रांच का है, अगर आपको और भी लोअर ब्रांचेस में लेना है, लोअर कहने का मतलब कि कोर ब्रांचेस या फिर लोअर ब्रांचेस, तो और भी अगर आपका ज्यादा रैंक है तो आपको जरूर सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बशर्ते कि आपका चॉइस फिलिंग सही तरीके से होना चाहिए, काउंसलिंग आपका सही तरीके से होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोगों का यहाँ पे बताया गया है। ओके, एनआईटी तिरछी का अगर देखिए तो आपका 3878 रैंक ये इसका मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया था। ये आपका राउंड 1 का है। राउंड 1 का क्यों बताएं भैया? राउंड 1 का इसलिए बताए हैं कि राउंड 1 में यानी फर्स्ट राउंड में सबसे ज्यादा सीट वैकेंट रहता है, तो सबसे ज्यादा चांस रहता है मिलने का, समझ रहे हैं ना। और जैसे जैसे राउंड 1 इस बार तो आपका 2 ही राउंड में होने वाला है, राउंड 1 और राउंड 2, तो राउंड 1 में सबसे ज्यादा चांसेस रहता है, इसलिए बोल रहे हैं कि राउंड 1 में ही अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग इस तरीके से कर लेना कि काफी ज्यादा चांसेस है। राउंड 2 में तो फिर चॉइस फिलिंग करने का फिर मौका मिलेगा नहीं आप लोगों को, तो राउंड 1 में यानी फर्स्ट ही राउंड में इस तरीके से कर लेना है कि काफी ज्यादा मेरा प्रोबेबिलिटी रहे कि राउंड 1 में ही हम लोगों को वो सीट मिल जाए, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए एनआईटी तिरछी में यानी पिछले साल ये वैकेंट सीट था तो 3878 रैंक पे इसमें मिल गया था। एनआईटी वारंगल में 5948 रैंक पे मिला था। एमएनआईटी इलाहाबाद में 10,104 रैंक पे मिला है। एमएनआईटी जयपुर में 10,587 रैंक पे मिला है। वीएनआईटी नागपुर में आपका 13,127 रैंक पे क्लोज हुआ है। ईसीई ब्रांच जनरल कैटेगरी, उसमें भी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो और भी थोड़ा ज्यादा रैंक है तो आराम से मिल जाएगा, बशर्ते चॉइस फिलिंग सही तरीके से होना चाहिए। ओके, एनआईटी कुरुक्षेत्र 14,996 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी जमशेदपुर में आपका 15,278 रैंक पे क्लोज हुआ था। एमएनआईटी भोपाल में आपका 16,479 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी दुर्गापुर में आपका 17,245 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी जालंधर में आपका 19,495 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी सिलीचर में आपका 22,218 रैंक पे क्लोज हुआ था ईसीई ब्रांच। अगर आपको और भी कोर ब्रांचेज में लेना है तो आपको जरूर, अगर आपका मान लिया, देखिए इनका 15,278 रैंक है, क्या अगर आपका 15,000 ये फिर क्या बोलते हैं 15,500 रैंक रहेगा तो क्या आपको नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। अगर आपका थोड़ा 100-200 रैंक ऊपर भी है तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इस बार सीसेब काउंसलिंग में आपका 15,000 के अप्रॉक्स आपका सीट वैकेंट रहने वाला है। कितना? 15,000 के अप्रॉक्स, 15 के यानी मींस मतलब कि 15,000। ओके, ये चीज आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। ओके, अब देखिए एनआईटी राव ये रायपुर में आपका 24,826 रैंक पे भी क्लोज हुआ है। एनआईटी गोवा में 22,775 रैंक पे। एनआईटी पुडुचेरी में आपका 31,341 रैंक पे। एनआईटी अगरतला में आपका 31,543 रैंक पे क्लोज हुआ है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। एनआईटी श्रीनगर में 78,216 रैंक पे। एनआईटी मेघालय में आपका 42,851 रैंक पे क्लोज हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में आपका 52,458 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी मिजोरम में आपका 67,451 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी नागालैंड में आपका 63,744 रैंक पे क्लोज हुआ है। कई सारे स्टूडेंट साउथ वाले बोल देते हैं भैया थोड़ा इंग्लिश में बोला कीजिए, ये नंबर हमको समझ में नहीं आता मुझे कि आप 1000 ये क्या बोलते हैं, 10,298 समझ में नहीं आता है। बहुत को समझ में आता होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट बोल देते हैं ऐसा कॉल करके, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ
ये 4662 है, और ऐसे भी तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, बोलने का उतना ये चीज जरूरत नहीं है। ओके, देखिए अब आपका ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। ओके, एनआईटी तिरछी में आपका 4662 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस प्रकार से एमएनआईटी इलाहाबाद में आपका 15815 रैंक पे क्लोज हुआ था। वीएनआईटी नागपुर में आपका 16867 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी जमशेदपुर में आपका 20332 रैंक पे क्लोज हुआ है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। एसवीएनआईटी सूरत में आपका 21167 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी जालंधर में आपका 23520 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी सिलीचर में आपका 2,70,770 रैंक पे आपका क्लोज हुआ। ये शायद लगता है गलत है, 2 लाख पे नहीं हुआ होगा, ये गलत है डाटा, लगता है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, हो सकता है। ओके, अब देखिए एनआईटी रायपुर में आपका 28,672 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी गोवा में इस प्रकार से देख सकते हो 25,730, ये आपका ओबीसी कैटेगरी वालों का है। हाँ, ओबीसी कैटेगरी वालों का है, यानी इतना अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको इसी ब्रांच मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है। अगर आपको और भी ज्यादा रैंक है तो और भी कोर ब्रांचेस मिल जाएगा। देखिए मैकेनिकल सबसे भी रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल का कितना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया था। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। क्योंकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है सारा कुछ ऑथेंटिक आता है, ऐसा नहीं कि इधर उधर का कुछ भी आप लोगों को दिखा दिए मिल रहा है कितना पे, आपको दिखा दिए कितना पे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी अपडेट आएगा सब कुछ ऑथेंटिक आएगा, सब कुछ एकदम रियल में आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी इस तरीके से कि हाँ कितना भी रैंक पे मिल रहा है, यहाँ पे 5 लाख भी लिख दिए, ऐसा बात नहीं है। सब कुछ रिसर्च करके लाते हैं, सब कुछ एनालिसिस करके लाते हैं, इसलिए वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिसके कारण और मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। ओके, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हैं 38,557 रैंक पे। एनआईटी अगरतला का 37,369 रैंक पे, आपका श्रीनगर में 46,343 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस प्रकार से सिक्किम में आपका देख सकते हैं 46,641 रैंक पे। नागालैंड में 69,126 रैंक पे, यानी 70,000 के अप्रॉक्स रैंक पे भी मिला है। मिजोरम में 69,026 रैंक पे, ये आपका इसी ब्रांच का है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। कोर ब्रांचेज में और भी ज्यादा रैंक रहेगा, आराम से मिलेगा, समझ रहे हैं ना। ओके, अब देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। आपका एमएनआईटी जयपुर में 13,880 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी दिल्ली में आपका 16,385 रैंक पे आपका क्लोज हुआ था। इस प्रकार से एनआईटी जमशेदपुर में 16,735 रैंक पे, एनआईटी दुर्गापुर में 18,154 रैंक पे, एनआईटी हमीरपुर में 24,464 रैंक पे, एनआईटी सिलीचर में 24,216 रैंक पे, एनआईटी रायपुर में आप देख सकते हो 26,374 रैंक पे। देखिए बशर्ते ये सब जो रैंक है, अगर आपका मान लीजिए 27,823 रैंक है, तो क्या अगर आपका 28,000 रैंक है तो क्या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, बशर्ते कि आपका चॉइस फिलिंग सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सही तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, सही जगह ये काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है। आप लोग जरूर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, जिसका कि इस तरीके से है, ठीक है। मेरा ये काउंसलिंग सपोर्ट है हम लोगों का टीम का, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। केवल आपको 999 यहाँ पे पेमेंट करना है, सब कुछ यहाँ पे फुलफिल करना है, फिर यहाँ पे पेमेंट करना है। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और सीसेप काउंसलिंग जो होता है, थोड़ा देखिए, बहुत लोग समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी समझते हैं कि भैया 28 तारीख को जो हम लोगों का सीट मैट्रिक्स आएगा ना, उसमें जो वैकेंट सीट रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना चॉइस फिलिंग कर लेंगे। नहीं भाई, वैसे नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आप सभी को एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि देखो, ये आप लोग नंबर नोट कर लिए ना, 7667140322। देखिए मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं चॉइस फिलिंग करना चाहिए। ओके, देखिए मान लिया जाए किसी को अगर अभी राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक, जो कि जोसा का काउंसलिंग में, ठीक है, जोसा का काउंसलिंग में अगर किसी को सीट मिल चुका है, ठीक है, किसी को सीट मिल चुका है, मान लिया जाए एनआईटी रायपुर में, ठीक है, केमिकल ब्रांच मिल चुका है, और वो फिर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। यही स्टूडेंट, मान लीजिए यही स्टूडेंट सीसेप काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है, तो इसका सीट्स मान लिया जाए अपग्रेड होगा, ठीक है, अपग्रेड होगा ना, मान लिया जाए अपग्रेड होगा। ये कहीं ना कहीं एनआईटी रायपुर में मिला है, या फिर एनआईटी कुछ भी मिलेगा, एनआईटी उससे बेहतर ही मिलेगा। अगर इसको एनआईटी रायपुर में अभी कोई भी, जैसे अच्छे से समझाते हैं, रुक जाइए। अब जैसे मान लिया जाए एनआईटी रायपुर, ठीक है, एनआईटी रायपुर में अगर इसको केमिकल ब्रांच मिला है, ठीक है, केमिकल ब्रांच मिला है, ठीक है, ओके। तो केमिकल ब्रांच अगर इसको जोसा के काउंसलिंग में मिला राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक में, ठीक है, और फिर ये बंदा सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है, किसमें?
सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है, तो आपका जो 28 तारीख को जो सीट मैट्रिक्स आएगा, तो इसका तो यहाँ पे वैकेंट सीट नहीं दिखाएगा, ये तो इसका फुल दिखाएगा। तो आप तो सोचोगे भाई इसका तो फील है, मतलब कि ये तो फील सीट है, यहाँ पे तो फिर पार्टिसिपेट करना नहीं है। लेकिन जब ये बंदा सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है, अगर इसका सीट मान लिया जाए अपग्रेड होता है, क्या होता है, अपग्रेड होता है या फिर ब्रांच भी अपग्रेड होता है, तो ये तो सीट फिर इसका वैकेंट होगा ना, ये तो सीट फिर इसका वैकेंट होगा ना, क्या होगा, वैकेंट होगा। तो ये सीट फिर किसको मिलेगा, ये सीट फिर आपको मिलेगा, अगर आप अच्छे तरीके से सीसेप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो। समझ रहे हैं ना, ये तो सीट आपका फिर वैकेंट होगा ना केमिकल ब्रांच इसका, क्योंकि इसको और भी अगर मान लिया ब्रांच अपग्रेड होता है या फिर कॉलेज भी अपग्रेड हो जाता है, तब तो केमिकल ये ब्रांच इसका वैकेंट होगा, तो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। ऐसे हर एक एनआईटी, हर एक ट्रिपल आईटी, हर एक जीएफटीआई, ऐसा नहीं कि केवल जो वैकेंट सीट है उसी को केवल फुलफिल करना, नहीं, जो फिल सीट है, जो भरा हुआ सीट है, उसको भी फिल करना होता है। इसलिए कहीं कहीं देखते होंगे कभी कभी क्या, ये हर एक बार होता है, हर एक साल का ये डाटा है ही, ये हर एक बार का डाटा है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे हर एक साल लगभग कि किसी को मतलब कि लाख 10 लाख रैंक तक भी अच्छे कॉलेज में मिल चुका है, किसी का 8 लाख रैंक है तो उसको उस लेवल का कॉलेज नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए था, किसी का 10 लाख रैंक है तो उसको बेहतर कॉलेज मिल गया, 8 लाख रैंक वालों से बेहतर मिल गया है 10 लाख रैंक वाले को, जबकि दोनों का ये कैटेगरी सेम है, दोनों अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आखिर जो 8 लाख वाला जो रैंक था, जिसका कम रैंक था, वो अपना दिमाग लगा लिया चॉइस फिलिंग में, और जो 10 लाख रैंक वाला था वो अपना दिमाग को लगाया, लेकिन वो ये काउंसलिंग जो था वो चॉइस फिलिंग सही तरीके से करवाया या फिर सही जगह से करवाया। समझ रहे हैं ना, सही जगह वो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किया। तो ये चीज होता है। देखो भाई, ये शिक्षा काउंसलिंग जो है ये आपका लाइफ का सवाल है, कॉलेज जो है आपका लाइफ का सवाल है, 4 साल अब आपका जिंदगी वहां पे बिताना है, एक तरीके से घर जैसा हो जाता है। समझ रहे हैं ना, वहां के बाद फिर आपका अगर कोई 100 स्टूडेंट मान लिया जाए पढ़ रहा है, सपोज डेट अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहा है, मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट किसी भी ब्रांच में पढ़ रहा है तो इसका यही टारगेट रहता है, 60 प्लस स्टूडेंट का यही टारगेट ये फिर रहता है कि हमको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाए, ठीक है, 4 साल के बाद। समझ ना, तो कॉलेज आपको अच्छा चूज करना चाहिए, जो भी एनआईटीज में भी और भी बेस्ट। अब मान लिया जाए किसी को टीयर 3 मिल रहा है तो टीयर 2 मिल जाए तो और भी बेस्ट है। तो ये चीज क्या है, चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। तो यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ओके, यानी सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है, काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ये चीज अब आपका हो गया। ये चीज किसका था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का था। यहाँ पे फिर आप लोग देख सकते हैं एनआईटी पुडुचेरी का 34,571 रैंक पे क्लोज हुआ है। ओके, फिर 35,341 रैंक पे क्लोज हुआ है अगरतला में। फिर आपका देख सकते हैं मिजोरम में 69,615 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी नागालैंड में आपका 67,726 रैंक पे क्लोज हुआ है। ओके, इस प्रकार से एससी कैटेगरी वालों का आप देखिए, ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, जनरल का हो गया। अब एससी कैटेगरी अदर स्टेट। ओके, एनआईटी राउरकेला तिरछी समय सीट खाली नहीं था, सूरतकल में सीट खाली नहीं होगा, ठीक है, या फिर सीट खाली भी हुआ होगा, मतलब फील होगा पूरा। ओके, एनआईटी राउरकेला में 41,037 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी कुरुक्षेत्र 60,802 रैंक पे। सूरत में आपका 85,694 रैंक पे। ओके, इस प्रकार से देख सकते हैं एनआईटी जालंधर में आपका 94,441 रैंक पे। एनआईटी पटना में आपका कितना रैंक पे क्लोज हुआ है, 1,05,644 रैंक पे भी क्लोज हुआ है, इसी ब्रांच अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। 81,189 रैंक पे क्लोज हुआ है, ये आपका एससी कैटेगरी वालों का है, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में तो लाखों रैंक तक भी कॉलेज मिलता है, मतलब कि समझिए तो 2-2, 3-3 लाख रैंक तक भी सीएससी ब्रांच मिल चुका है 2025 में, जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं एनआईटी रायपुर में आपका 1,05,644 रैंक पे, 1,50,520 रैंक पे, देख रहे हैं ना, 1,78,206 रैंक पे एनआईटी नागालैंड में ईसीई ब्रांच मिल चुका है एससी कैटेगरी वालों का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 1,67,801 रैंक पे क्लोज हुआ। एनआईटी मिजोरम में आपका 1,77,456 रैंक पे। ये आप लोग का पिछले साल का डाटा है, राउंड 1 का 2025 का सीसेब का। ओके, फिर आप लोग देख सकते हैं एसटी कैटेगरी वालों के लिए एनआईटी जयपुर में आपका 65,259 रैंक पे क्लोज हुआ था। 1,13,428 रैंक पे क्लोज हुआ था दुर्गापुर में। रायपुर में आपका देख सकते हैं 1,55,729 रैंक पे क्लोज हुआ है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 1,58,856 रैंक पे आपका क्लोज हुआ है एनआईटी पटना में।
एनआईटी गोवा में आपका 1,73,000 या 73,496 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी मणिपुर में आपका देख सकते हैं 2,22,164 रैंक पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका इसके इर्द गिर्द अगर आपका रैंक है तो आपको इसी ब्रांच मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जरूर संपर्क कीजिए या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन नहीं किए हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए लाइफ का सवाल है। 500, 1000, 1500 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद या फिर मत कीजिए। ठीक है, जो भी अगर आपको जोसा में जो भी सीट मिला है इससे आपको बेस्ट ही सीट मिलेगा, अच्छा ही सीट मिलेगा, ये आपका 100% श्योर है, बशर्ते कि आपका चॉइस फिलिंग सही तरीके से होना चाहिए। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, ओके, बार बार। ठीक है, एनआईटी मेघालय में आपका 2,28,563 रैंक पे क्लोज हुआ है। मिजोरम में आपका देख सकते हैं इस तरीके से। एनआईटी नागालैंड में 3,57,290 रैंक पे आपका क्लोज हुआ है। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा रैंक तक भी आप लोगों को मिलता है ये कॉलेजेस। और भी कोर ब्रांचेस जाना है और भी ज्यादा रैंक रहेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। 10-10 लाख रैंक वाले को भी SC ST कैटेगरी में कोर ब्रांचेस से मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मतलब कि एक तरीके से मेहनत लगता है, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए ही हम इतना एनालिसिस करके सब कुछ करके यहाँ पे लेकर के आते हैं वीडियो। ठीक है, तो फिर अगर कुछ डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।